गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने राज्य के कार्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया था। आज हम राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, जो मार्क्सवादी अप्रोच जो है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने जो जो रचनाएं थी उनकी, उसमें जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, उसमें जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे ही मार्क्सवाद जो है वो कहा जाता है। और मार्क्सवाद जो है वो राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। जहाँ आदर्शवाद राज्य को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानता है, राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संगठन मानता है, उसके ठीक ऑपोजिट मार्क्सवाद जो है वो राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित इंस्टीट्यूशन मानता है। अपनी विचार जो मार्क्स जो हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और उन्होंने राज्य से संबंधित जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसमें राज्य से संबंधित निम्न विचारों को उन्होंने प्रतिपादन किया। सबसे पहला है राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। मार्क्स जो हैं, उनकी जो राज्य संबंधी जो विचारधारा है, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य जो है उसकी उत्पत्ति का आधार जो है वो वर्ग संघर्ष है, यानी क्लास स्ट्रगल जो है वो ही राज्य की उत्पत्ति का कारण बनता है। वो कहते हैं कि अभी तक जितना भी अगर हम मानव जीवन का इतिहास देखें तो वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। चाहे कोई सा भी काल हो, हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं और उन दो समाज, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, और इन वर्गों का जो विवाद है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वही राज्य की उत्पत्ति का कारण बना है। और इसीलिए राज्य जो है वो एक अस्वाभाविक, अननेचुरल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा मार्क्सवाद जो है उस राज्य संबंधी जो उसके दृष्टिकोण है, उसमें वह कहता है कि राज्य और शासन जो है वो शोषण का यंत्र है। यानी उदारवाद जो कहता है कि भाई राज्य जो है वो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बिना राज्य के नहीं हो सकता। राज्य एक नैतिक संगठन है, राज्य जो है वो एक साध्य है, उसी से हम अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उसके ठीक ऑपोजिट मार्क्सवाद कहता है कि राज्य जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो वर्ग भेद के कारण हुई है, क्लास स्ट्रगल के कारण हुई है, और राज्य संस्था सदैव ही जो है वो शोषक वर्ग जो है उसके सहायता के लिए कार्य करती है। यानी राज्य मनुष्य के विकास के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि राज्य तो जो वहाँ का एलीट क्लास है, जो वहाँ का अभिजन वर्ग है, जो वहाँ का पूंजीपति वर्ग है, उसके हित के लिए कार्य करती है। और ऐसे कानून, ऐसे नियमों का निर्माण करती है जिससे उनको हेल्प मिलती है, किसके लिए? गरीबों के शोषण करने के लिए। तो राज्य जो है वो मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का शोषण करता है। फिर वो कहते हैं कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स जो है वो कहते हैं कि राज्य एक अस्वाभाविक और अनावश्यक जो है वो संगठन है, और वो कहते हैं कि एक दिन जो है ये राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जब राज्य समाप्त होगा, तो जब क्रांति होगी सर्वहारा वर्ग की, तो एकदम से राज्य का अंत नहीं होगा और कुछ समय तक राज्य रहेगा। और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, और इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों को विरोध कुचलने के लिए और उनका जो बचे हुए अधिकार है पूंजीपति वर्ग के, उनको समाप्त करने के लिए होगा। फिर कहते हैं कि राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। एंड में जब सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, तो मार्क्स कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व जो है वो वर्ग संघर्ष के कारण ही आया है। उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है, और जब तानाशाही वर्ग, जब सर्वहारा वर्ग की जो क्रांति होगी और तानाशाही वर्ग के विरोध के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा, तब राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। और अब जो समाज होगा वह एक राज्यहीन और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। और ये जो राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज जो होगा, इसमें ना तो धर्म, जाति, रंग, धर्म, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक को जो है अधिक से अधिक न्याय जो है वो प्राप्त होगा। ऐसे समय में ये जो वर्ग विहीन समाज है, ऐसे समय व्यक्ति को कुछ समय के लिए निश्चित रूप से आवश्यक जो है परिश्रम करना होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब सब सेटल हो जाएगा, तो राज्य जो है, व्यक्ति जो है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा।
मार्क्सवाद जो है वो राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। यानी मार्क्सवाद जो है वो राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है। उनका विचार है कि मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, और इसी कारण मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो कहती है विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, उसका नारा लगाया। यानी मार्क्स जो है वो ये मानते थे कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। यानी वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों के आपसी शत्रुता का कोई कारण नहीं रहेगा और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और राज्य में जो है स्थायी शांति की स्थापना होगी। तो मार्क्सवाद जो है वो राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद मानता है। वर्ग की जो क्लास स्ट्रगल है उसी के कारण राज्य की स्थापना हुई है। राज्य जो है वो एक अस्वाभाविक और अस्थायी संगठन है, और राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से उच्च वर्ग जो है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है। फिर कहता है कि जब ये शोषण जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो सर्वहारा वर्ग यानी जो कॉमन मैन है उनकी एक क्रांति होगी, और अब जो है इस क्रांति के बाद कुछ समय तक राज्य रहेगा और उसके बाद राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जहाँ पे ना तो किसी धर्म, जाति, धन किसी भी आधार पर उनमें विभेद नहीं होगा और एक समान समाज की जो है स्थापना होगी। अब हम मार्क्सवाद के अनुसार राज्य जो है उसकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो मार्क्सवादी धारणा के अंतर्गत राज्य की भूमिका का अध्ययन जो है वो हम दो रूपों में कर सकते हैं। पहला है पूंजीवादी युग और उससे पूर्व की अवस्था में राज्य की भूमिका, और दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका। यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जिस साम्यवादी समाज की स्थापना होगी वह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज होगा। उस अवस्था में राज्य नहीं रहेगा तो राज्य की भूमिका का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब जो है जो राज्य जो कि एक वर्गीय संगठन है जिसका उदय शोषक वर्ग की सहायता संस्था के रूप में हुआ है, और शोषक वर्ग ने राज्य की सहायता से हमेशा कमजोर वर्ग का शोषण किया है, चाहे वो दास युग हो, चाहे वो सामंतवादी युग हो, चाहे वो पूंजीवादी वर्ग हो। तो राज्य की भूमिका जो है वो हमेशा शोषक वर्ग की सहायक संस्था के रूप में रही है। अब हम कहते हैं कि मार्क्स जो है वो राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसकी एक समाप्ति की तो बात करता है, लेकिन वो यथार्थवादी भी है। इसलिए मानता है कि साम्यवादी जो क्रांति होगी, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगी, उसके बाद एकदम से राज्य खत्म नहीं होगा और कुछ समय तक राज्य रहेगा, और उस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जो है वो स्थापित रहेगी। और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की क्या भूमिका होगी उस पर मार्क्स ने बहुत विस्तार से उसका विवेचन किया है। और मार्क्स जो है इसी तानाशाही को वास्तविक लोकतंत्र का नाम देते हैं, और उन्होंने कहा कि इस सर्वहारा वर्ग में अधिनायकवाद में राज्य के द्वारा जो है निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाने चाहिए, जैसे कि आयकर इस तरह से लगाया जाए कि आय के साथ साथ वह उसकी आयकर की मात्रा भी बढ़ती जाए, उत्तराधिकार की प्रथा जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दी जाए, भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाए, और भूमि के समस्त लगान का उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाए। जो राज्य की पूंजी है उनको राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन देन का समस्त कार्य जो है वो राज्यों के हाथों में केंद्रित कर दिया जाए, और बैंकों पर राज्य का एकाधिकार हो। जैसे डाक, तार, यातायात के समस्त जो साधन है उस पर राज्य का पूरा एकाधिकार हो, और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना अनिवार्य हो, और उद्योग धंधा और विशेषकर जो खेती बाड़ी है उसको चलाने के लिए राज्यों को क्या किया जाए, संगठित किया जाए। कृषि कार्यों का जो है वो उद्योग धंधों के साथ संबंध स्थापित किया जाए, और जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। बच्चों को कारखानों में लगाया जाता है वर्तमान में, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। तो सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद है वो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा उसमें विभिन्न कार्य किए जाएंगे, और राज्य का कार्यक्षेत्र इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। और इस कारण से कहा जाता है कि सिद्धांत में जो है राज्य की भूमिका जो है मार्क्सवाद ने इसमें बहुत अधिक व्यापक और बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी आलोचना करें तो मार्क्सवाद की आलोचना ये की जाती है कि राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है। मार्क्सवादी जो है वो राज्य को वर्गीय संगठन मानते हैं, अस्थायी अस्वाभाविक संगठन मानते हैं, बल्कि राज्य का आधार तो
शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, और राज्य जो है वो एक नैतिक संगठन है और व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आज हम राज्य की बात करें तो राज्य आज एक वेलफेयर स्टेट है, वो सर्वहारा वर्ग का शत्रु ना होकर मित्र है। आज हम देखते हैं कि सरकार राज्य के द्वारा ऐसे बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके द्वारा जो कॉमन मैन है उनके हित में कानूनों का निर्माण किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, उनके कल्याण के लिए राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है। मार्क्सवाद कहता है कि राज्य अस्थायी संगठन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। राज्य अस्थायी संगठन नहीं बल्कि राज्य एक स्थायी संगठन है। यदि ऐसा होता तो आज जो है राज्य समाप्त होता जाता, लेकिन हम देखते हैं कि राज्य जो है उसके कार्यक्षेत्र, उसकी भूमिका, उसकी इम्पोर्टेंस मनुष्य के जीवन में बढ़ती ही जा रही है, कहीं ख़त्म होने की इसका कोई आसार नहीं है। राज्य के ख़त्म होने की बात की गई थी, कहा था राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब जो है राज्य जो है बिना राज्य के हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकते। मार्क्सवाद जो है वो प्रजातंत्र के बारे में भी त्रुटिपूर्ण धारणा रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रजातंत्र जो है वो कहते हैं प्रजातंत्र गलत है, लेकिन आज हम देखें तो प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तानाशाही में थोड़े समय के लिए कुछ लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन ये लाभ स्थायी होंगे ये ज़रूरी नहीं है। मार्क्सवाद जो है वो राष्ट्रवाद का विरोध करता है, लेकिन वर्तमान में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि महानतम शक्ति राष्ट्रवाद है। राष्ट्र जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है वो हमें संकटकालीन परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार राज्य के उदय, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद जो है उसका अंतिम उद्देश्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज के जो आदर्श की स्थापना करना है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता। और आज हम देखते हैं कि राज्य की भूमिका जो है उसमें उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। थैंक यू सो मच।